बच्चों, आज मैं आपको एक हाथी की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत घमंडी था। इस घमंडी हाथी की कहानी सुनोगे? चलो मैं सुनाती हूँ। एक घने जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे। उसमें से एक हाथी मानू बहुत घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था और बहुत घमंड था। जब वह गुस्से में आता तो अनेकों पेड़ उखाड़ कर फेंक देता था। उसकी माँ बहुत परेशान रहती और उसे समझाती कि बेटा ऐसा नहीं करते, तो वह जोर जोर से बोलता, मैं तो हूँ हाथी मतवाला, नहीं किसी से डरने वाला। मैं तो हूँ हाथी मतवाला, नहीं किसी से डरने वाला। आएगा जंगल का राजा, बच जाएगा उसका बाजा। आएगा जंगल का राजा, बच जाएगा उसका बाजा। तो माँ कहती, हम जंगल में रहते हैं बेटा, और यहाँ के राजा का अपमान नहीं करते, उनका आदर करते हैं। ऐसे नहीं बोला करते बेटा। अपनी ताकत पर ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। तो वह झूम झूम कर गाने लगता, नहीं मानता किसी को राजा, मैं हूँ हाथी मोटा ताजा। नहीं मानता किसी को राजा, मैं हूँ हाथी मोटा ताजा। जंगल के चारों ओर ये बात फैल गई कि मानो हाथी बहुत ही बड़बोला और घमंडी है। वह तो अपनी ताकत से सबको परेशान करता रहता है और डराता रहता है। वह जंगल के राजा से भी नहीं डरता। धीरे धीरे ये बात जंगल के राजा शेर सिंह को पता चली। वह गुस्से में कांपने लगा और जोर से बुर्राया, मानो हाथी की ये मजाल कि वो मेरा अपमान करे और राजा से नहीं डरे। शेर सिंह ने अपने मंत्री बाघराज को आज्ञा दी, जाओ मानू हाथी को पकड़ कर लाओ। बाघराज जब वो मनु हाथी के पास पहुंचा तो वो बोला, मानू चलो, शेर सिंह ने तुम्हें बुलाया है। तुमने जंगल के राजा का अपमान किया है, अब तुम्हें दंड मिलेगा। यह सुनकर मनु गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाया, नहीं मानता किसी को राजा, मैं हूँ हाथी मोटा ताजा। नहीं मानता किसी को राजा, मैं हूँ हाथी मोटा ताजा। खंभे जैसे पाँव है मेरे, पंखे जैसे मेरे कान। खंभे जैसे पाँव है मेरे, पंखे जैसे मेरे कान। सूंड उठाकर जब मैं चलता, बढ़ जाती है मेरी शान। सूंड उठाकर जब मैं चलता, बढ़ जाती है मेरी शान। जाओ जाकर कह दो अपने राजा से कि मैं उससे नहीं डरता। और वह गुस्से में बाघ को पैरों से कुचलने को दौड़ा। बाघ बेचारा जान बचाकर भागा और शेर सिंह से आकर बोला, महाराज महाराज, वह सचमुच बहुत ही ताकतवर है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। यह सुनकर शेर सिंह गरजने लगा और बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ और उसे अभी पकड़कर मार कर खा जाऊंगा। तभी एक लोमड़ी आई और बोली, महाराज, आप राजा होकर वहाँ जाएंगे? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसकी सारी हेकड़ी और सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। फिर वो आपके सामने गिड़गिड़ाता रहेगा। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज ने लोमड़ी को आज्ञा दे दी। तुम्हें पता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो बहुत चालाक जानवर है। तो वह मनु हाथी के पास पहुंची और बोली, मानो तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो और इस जंगल में सबसे बड़े और विशाल भी हो। मानो यह सुनकर खुश हो गया। अरे शेर सिंह तुम्हारे सामने कितना छोटा है, फिर वो जंगल का राजा है। जंगल का राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए। यह सुनकर मनु खुशी से फूला नहीं समाया और वह बोला, राजा तो शेर सिंह ही है ना, मैं क्या करूं? तो चालाक लोमड़ी बोली, तुम्हें पता नहीं कि उसे राजा बनने की ताकत कहाँ से मिली? तो मानू ने पूछा, कहाँ से मिली, बताओ मुझे। तुम्हें पता है यहाँ एक तालाब है, इस जंगल में एक तालाब है और उस तालाब के अंदर एक जादू का पिटारा छुपाकर शेर सिंह ने रखा है। इसी जादू के पिटारे से तो उसे ताकत मिलती है और वह राजा बनकर बैठा है। नहीं तो वो तुम्हारे सामने है क्या? अगर तुम उस जादू के पिटारे को निकाल लो उस तालाब से तो तुम भी राजा बन सकते हो। तो मनु चिल्लाया, हाँ हाँ, मैं उस तालाब से जादू का पिटारा को तो निकाल ही लूंगा। अच्छा, और मैं ही राजा बन जाऊंगा? मैं सबसे बड़ा और ताकतवर और विशाल जानवर हूँ, तो राजा तो मुझे ही बनना चाहिए। चलो चलो लोमड़ी, अब मुझे उस तालाब के पास ले चलो।
मैं भी उस तालाब से ज़रूर ही निकाल लूँगा उस जादू के पिटारे को। तो लोमड़ी उसे उस तालाब के पास ले आई। मानो हाथी तेजी से गुस्से में तालाब में कूद गया। उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं विचारा और गुस्से में तालाब में कूद गया और जादू के पिटारे को खोजने लगा। पर ये क्या? अरे वो तो कीचड़ में दलदल में धंसता जा रहा है, वो तो फंसता जा रहा है। वो घबराने लगा, वो अंदर कीचड़ में डूबता जा रहा था। वो घबराया, अरे इस तालाब में तो दलदल है, मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो यहीं मर जाऊंगा। ये लोमड़ी ने मुझे धोखे से फंसाया, अब क्या करूं? अब वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। लोमड़ी खुश होकर दौड़ के राजा के पास गई और बोली, राजा जी, मैंने तो उसे तालाब में फंसा दिया है, अब आप जाके देखो अब वो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। महाराज शेर सिंह खुश हो गया। वो जब आया तालाब के पास तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि ताकतवर हाथी मानो जो है वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे निकालो, इस दलदल से निकालो, मुझे बचाओ। शेर सिंह ने देखा इतना सुंदर और इतना ताकतवर हाथी दलदल में डूबकर मर जाएगा और मनु तो मदद के लिए पुकार रहा है। तो शेर सिंह को लगा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और अपनी प्रजा की मदद के लिए तो राजा को ही आगे आना चाहिए। और फिर उसने अपने अन्य जानवरों को बुलाया और उनकी मदद से मन्नू को बाहर निकाला। मन्नू घबराहट और शर्म से झुका हुआ था। तो शेर सिंह ने उससे कहा, मनु, ताकत पर घमंड करना अच्छा नहीं होता। ताकत हमें हमेशा दूसरों की मदद करने में लगानी है, दूसरों को परेशान करने में नहीं। समझ गए? मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत विशाल हो, लेकिन हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना है। तो मनु को बहुत ही बुरा लगा, उसे लगा कि हाँ मैंने गलती की और उसने माफ़ी मांग ली। तब शेर सिंह ने कहा कि मैं जंगल का राजा, मैं जंगल की शान हूँ, मैं जंगल का राजा, मैं जंगल की आन हूँ, तुम हाथी मत वाले, तुम जंगल की शान हो। मैं जंगल का राजा, मैं जंगल की आन हूँ, तुम हाथी मत वाले, तुम जंगल की शान हो। और उसी समय से हाथी जंगलों में शान से रहने लगे। ठीक है, ये कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो हमें कभी भी अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है।